हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग पढ़ेंगे, हमने यहाँ तक तो कंप्लीट कर लिया था। हम नेक्स्ट पेज पढ़ेंगे यहाँ से। ये एक्टिविटी आपको खुद से पढ़नी है, आपको ऑब्ज़र्व करना है और आर्ट वर्क को ऑब्ज़र्व करना है। जो हमने ये जो पेंटिंग देखी, ये जो स्कल्पचर देखा है, ये सारी चीज़ें, ये विष्णु इन वराह अवतार है। इसके बारे में आपको देखना है और फिर इसके आंसर आपको देने हैं, ठीक है। और अब यहाँ से पढ़ते हैं। यहाँ से हमारा यहाँ से है ना, ये स्टार्ट होगा। The Gupta period is known for a wide range of coins, particularly gold coins. गुप्त काल अपने कई तरह के सिक्कों के लिए मशहूर है। जो गुप्त काल है अपने कई तरह के सिक्कों के लिए मशहूर है, खासकर सोने के सिक्के, ठीक है। द कॉइन इन फिगर 1.28 shows समुद्रगुप्त playing a 7-stringed bow shaped veena called परिवादिनी। समुद्रगुप्त समुद्रगुप्त 7 तारों वाली धनुष जैसा वीणा बजा रहा है, जिसे परिवादिनी कहते हैं। आप लोग फिगर 1.28 देखो, ये देखो, ये आपको ये कुछ दिखाई दे रहा है। हाँ, तो इसके बारे में बताया है। तो आगे है, अ सिमिलर इंस्ट्रूमेंट इज़ रेफर्ड टू एज याज इन संगम लिटरेचर। संगम लिटरेचर में ऐसे ही इंस्ट्रूमेंट को याज कहा गया है, ठीक है। याज, याज, ये याज, ये लिखा हुआ है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। पेंटिंग की बात करते हैं। Examples of early painting traditions are found in Ajanta caves in Maharashtra and Sita Navasal caves in Tamil Nadu. पेंटिंग की पुरानी परंपरा के उदाहरण महाराष्ट्र की अजंता गुफाओं और तमिलनाडु की सीता नवासल गुफाओं में मिलते हैं, ठीक है। पेंटिंग्स दैट आर मेड डायरेक्टली ऑन द वॉल सरफेस आर ऑल्सो नॉन एज म्यूरल्स। जो पेंटिंग डायरेक्टली वॉल पे बनाई जाती है, मतलब दीवारों पर बनाई जाती हैं, उनको म्यूरल्स कहते हैं। ये आपका क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि म्यूरल्स किनको बोलते हैं, है ना, कि म्यूरल को एक्सप्लेन करो। तो आप यहाँ से देख सकते हो, आप हिंदी में एक्सप्लेन कर सकते हो, लेकिन एज अ डेफिनेशन भी आपको मिल सकता है कि व्हाट आर म्यूरल्स, ठीक। नेक्स्ट है, इन द म्यूरल्स एट अजंता अर्थ पिगमेंट्स एंड नेचुरल colors were used after priming the surface with a plaster base। देखो, जो अजंता के म्यूरल्स हैं, कैसे बनाते थे उनको? दीवारों पर पहले प्लास्टर लगाकर फिर मिट्टी के रंगों और जो प्राकृतिक जो रंग होते थे उनसे चित्र बनाते थे, ठीक है। द यूज ऑफ ब्लू पिगमेंट ऑब्टेन फ्रॉम लेपिस लाजुली इंडिकेट्स कॉन्टेक्ट विद पर्शियन और सेंट्रल एशियन विजिटर्स। अब इसमें क्या है, नीला रंग लैपिस लाजुली नाम के पत्थर से मिलता था, जिससे पता चलता है कि उस समय पर्शियन एंड सेंट्रल एशियन के लोगों से भी हमारा संपर्क था, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। आर्टिस्ट स्किलफुली पोर्ट्रेट स्पेशल डेप्थ एंड 3 डायमेंशनलिटी बाय यूजिंग पर्सपेक्टिव एंड शेडिंग टेक्निक्स। जो आर्टिस्ट होते थे बहुत अच्छी तरीके से वो अपनी शेडिंग टेक्निक से और पर्सपेक्टिव, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें, मतलब चीज़ों से वो एक 3D इफेक्ट डालते थे अपनी आर्ट में, ठीक। यू विल बी लर्निंग मोर अबाउट दिस टेक्निक इन द विजुअल आर्ट सेक्शन। आप लोग और भी ज़्यादा पढ़ेंगे कहाँ पे, इसके बारे में विजुअल आर्ट जो सेक्शन है आपका, उसमें पढ़ेंगे, ठीक है। फिगर 1.30 आप देखोगे अपनी फिगर 1.2, आई थिंक आपकी बुक में 1.29 है। उसमें क्या देखोगे आप? डिपिक्ट्स अ सीन फ्रॉम द महाजान का, पहले आप देख लो, आई थिंक ये है, हाँ ये है, ये म्यूरल्स हैं, मतलब दीवारों पर पेंटिंग की गई है। चलिए अब पहले पढ़ लेते हैं। फिगर 1.30 डिपिक्ट्स अ सीन फ्रॉम महाजानका जटका शोइंग अ डांसर विद म्यूजिशियन प्लेइंग फ्लूट, सिम्बल्स एंड ड्रम्स। देखो ये सीन है, ये महाजान का झटका जो शो कर रहा है, मतलब यहाँ पे डांस हो रहा है और जो म्यूजिशियन है वो अपनी बांसुरी ड्रम वगैरह बजा रहे हैं। द पोर्ट्रेल ऑफ पीपल इन ग्रेसफुल पोस्चर्स विद क्लियरली डिलाइनेटेड आउटलाइंस एंड shaded tones and a variety of facial expressions can be connected with conventions of painting mentions in the चित्र सूत्र of विष्णु धर्मोत्र पुराण। इसके जितने भी जो फेशियल एक्सप्रेशंस हैं, इनकी रेखाएं हैं, जो चित्र हैं, वो इतनी अच्छी तरीके से बनाई गई हैं और बिल्कुल वैसे बनाई गई हैं जैसे विष्णु धर्मोत्र पुराण में चित्र सूत्र है, उसकी तरीके से ही लगभग इसमें बनाई गई हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट पेज पे है, ये तो आपको मैंने पहले दिखाई दिया था और आगे बढ़ते हैं। ये आप ज़रूर इनके नीचे जो कैप्शंस होते हैं वो आप पढ़ लिया करो। आप, मैंने पहले भी का जो पिछली जो वीडियोज़ हैं उसमें भी शायद कैप्शन के बारे में बताया हुआ है, वो भी आप पढ़ लेना। कैप्शन हर पेंटिंग का पढ़ना बहुत ज़रूरी है, ये याद रखना, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और ये आपसे पूछा भी जा सकता है कि कैप्शन हम क्यों पढ़ते हैं, ठीक है।
ये डिस्कशन है, डिस्कशन सर्कल, ये आपको डिस्कस करना है क्लास में कि भाई देखो म्यूरल्स कितने टाइम के थे और आज भी कैसे वो बच रहे हैं, कैसे हम आगे तक बचा सकते हैं पेंटिंग्स को, म्यूरल्स को। तो ये आप आंसर खुद दोगे कि हम पेंटिंग्स को, म्यूरल्स को, दीवारों पे जो पेंटिंग बनाई जाती है उनको हम कैसे बचा सकते हैं और ये अब तक कैसे बचे हुए हैं इतने साल पहले से। ठीक है। अब है इन्फ्लुएंस ऑफ संस्कृत लिटरेचर ऑन द आर्ट्स। संस्कृत साहित्य का कला पर असर। ठीक है, क्या असर हुआ? म्यूजिक, डांस एंड ड्रामा वर डीपली इन्फ्लुएंस्ड बाय लिटरेचर ऑफ द टाइम। उस समय के साहित्य का संगीत, नाच और नाटक पर बहुत गहरा असर पड़ा। द पंचतंत्र दैट यू हैव ग्रोन अप लर्निंग फ्रॉम वॉज ऑल्सो रिटन ड्यूरिंग दिस पीरियड बाय विष्णु शर्मा। पंचतंत्र, ये देखो ये लिखा हुआ है ब्लैक से, पंचतंत्र, जिसको आप पहले से पढ़ते आए हो, उसे विष्णु शर्मा ने लिखा। अच्छा, ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि भाई पंचतंत्र किसने लिखा? किसने लिखा? आप बोल सकते हो विष्णु शर्मा ने। अगर आप वर्ड टू वर्ड पढ़ते जा रहे हो तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। आप इस वीडियो को एक बार देखो, 2 बार देखो, जब तक समझ में नहीं आता है आप देखो। ठीक है, क्योंकि आपको अगर अच्छे मार्क्स गेन करने हैं तो आपको वर्ड टू वर्ड पढ़ना ही होगा। ठीक है। संस्कृत प्ले राइट्स gained widespread recognition and their works continue to influence themes across art forms till today। इसमें क्या है, संस्कृत के नाटक लिखने वाले लोग बहुत मशहूर हुए और उनका काम आज भी कला को प्रभावित करता है। ठीक है। संस्कृत टेक्स्ट एंड प्लेज फीचर्ड कैरेक्टर्स हु वर पोर्ट्रेट एज एक्सीलेंट परफॉर्मर्स वेल वर्स्ड इन द आर्ट्स। संस्कृत की बुक्स और नाटकों में ऐसे किरदार होते थे जो कला में बहुत माहिर और बेहतरीन कलाकार दिखाए जाते थे। देखो ये हेयर आर अ फ्यू एग्जाम्पल्स, ये बहुत सारे एग्जाम्पल्स, कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, जैसे कि आम्रपाली, मालविका, उर्वशी, और ये क्या है, वसंत सेना। ये किस किस ने लिखे, ये किस किस के द्वारा बनाए गए। ठीक है, ये आप उनको पढ़ लेना, ये इसमें से भी क्वेश्चन बन सकता है। तो हम नेक्स्ट पढ़ते हैं। अश्वघोष, मतलब आपको ही पहले पढ़ना है। देखो ये डू यू नो में लिखा हुआ है। अश्वघोष इज कंसिडर्ड टू बी द फर्स्ट संस्कृत ड्रामेटिस्ट। जो अश्वघोष थे ये सबसे पहले संस्कृत ड्रामेटिस्ट रहे हैं हु लिव्ड बिटवीन द 1st and 2nd century CE। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। हिज वर्क बुद्ध चरितम डिस्क्राइब द लाइफ ऑफ बुद्ध इन द फॉर्म ऑफ महाकाव्य। ये बुद्ध चरितम मतलब इनका ये काम है, इन्होंने इसमें क्या लिखा है, बुद्ध की लाइफ के बारे में। ठीक है, वो इसको एक फॉर्म दे दी, क्या, महाकाव्य, मतलब एक एपिक पोएम। ठीक है। एक्टिविटी 1.7, ये देखो रिदमिक रेसिटेशन चैलेंज है। इसमें ये बहुत सारी रिदम्स दी हुई हैं, इनको आपको पढ़ना है और रिदम में बोलना है। ठीक है, गाना है एक तरीके से, सुर लगाना है आपको। तो ये आप करिए, ये मेरा काम नहीं है, आई एम सॉरी गाइस। ये आपको देखना है। तो नेक्स्ट पढ़ते हैं हम रिलेटेड डेवलपमेंट्स इन ग्लोबल आर्ट। एंशियंट ग्रीक एंड रोमन कल्चर्स मेड ह्यूज कॉन्ट्रीब्यूशन टू द आर्ट्स। देखो एंशियंट ग्रीक और रोमन कल्चर, इनका बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है हमारी आर्ट्स में। एक्सप्लोरिंग एवरीथिंग फ्रॉम विजुअल आर्ट्स टू लाइव परफॉर्मेंस। इन्होंने बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर की और फाउंड की, जैसे विजुअल आर्ट है ना, और लाइव परफॉर्मेंस, जैसे कि कोई भी चित्र देख के बनाना है, तुरंत बनाना है ना, ये सब चीज़ें। देयर क्रिएटिविटी शेप द फाउंडेशन ऑफ थिएटर, आर्किटेक्चर, एंटरटेनमेंट, है ना। इनकी जो क्रिएटिविटी है उन्होंने एक नई शेप दी, जैसे थिएटर को, एंटरटेनमेंट को, आर्किटेक्चर को, जिनको हम आज भी जानते हैं। ठीक है, ये नोट है टीचर्स के लिए, तो ये आप आगे पढ़िए। इंपॉर्टेंट डिटेल्स अबाउट ग्रीक एंड रोमन आर्ट आर स्टेटेड बिलो। कुछ आपको इंपॉर्टेंट डिटेल्स दी गई हैं ग्रीक और रोमन आर्ट के लिए। पहली है ग्रीक थिएटर ट्रेसेस बैक टू डायनोसियन फेस्टिवल वेयर मास्क वर यूज टू शो द थीम्स ऑफ कॉमेडी एंड ट्रेजेडी। जो ग्रीक थिएटर है उसमें क्या था, एक फेस्टिवल होता था, उसमें क्या करते थे ये लोग, मास्क लगा लगा के सबको हंसी मजाक के लिए, और मतलब इनकी एक ट्रेजेडी होती थी कि ये कॉमेडी करते थे मास्क लगा के। ठीक, मैनी थिएटर वर्ड वी यूज टुडे ऑरिजिनेट फ्रॉम ग्रीक वर्ड्स लाइक थिएट्रॉन एंड सीन। बहुत सारे जो थिएटर हैं उसमें आज भी हम वो वर्ड्स यूज़ करते हैं, जैसे कि जो ग्रीक वर्ड्स हैं, जैसे थिएट्रॉन जिसको हम थिएटर बोलते हैं, स्कीन जिसको हम स्क्रीन बोलते हैं। ठीक है, ये ग्रीक वर्ड्स हैं। रोमन आर्ट इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय पोर्ट्रेचर एंड अ लाइफ लाइक क्वालिटी इन स्कल्पचर। जो रोमन आर्ट है उन्होंने क्या स्टार्ट की, बिल्कुल एक तरीके से पोर्ट्रेट बनाना स्टार्ट किया, मतलब आपको देख के तुरंत वैसे का वैसे ही बनाना स्टार्ट किया, वैसे ही स्कल्पचर बनाने स्टार्ट किए कि बिल्कुल सेम टू सेम वैसे ही उतार देना। ठीक है। रोमन आर्किटेक्चर सच एज अ कोलोशियम एंड अदर amphitheater hosted huge events like the Circus Maximus and Gladiator games। जो रोमन आर्किटेक्चर है, जैसे कि कोलोशियम एंड अदर एम्फी थिएटर्स, उन्होंने क्या किया, बहुत बड़े बड़े इवेंट्स
होस्ट किए, जैसे कि सर्कस, मैक्सिमस एंड ग्लैडिएटर गेम्स। द फॉलोइंग सेलेक्शन ऑफ आर्टवर्क फ्रॉम एंशियंट ग्रीस एंड रोम रिफ्लेक्ट्स अ डीप इंगेजमेंट दैट दीज कल्चर्स हैड विद द परफॉर्मिंग आर्ट्स। देखो ये कुछ आर्टवर्क्स दिए हुए हैं आप लोगों को ग्रीस और रोम के, जिन्होंने मतलब जो बहुत सारे परफॉर्मिंग आर्ट्स में आते हैं, जिन्होंने शो किया ऐसा कल्चर जो परफॉर्मिंग आर्ट्स में आता है। ठीक है, जैसे कि ये हैं, ये आप देख सकते हो, और इनके कैप्शन पढ़ने हैं आप लोगों को। ये सब मास्क वगैरह और टेराकोटा, ये सब आपको पढ़ने हैं। ठीक है, तो अभी फ़िलहाल यहाँ तक हम पढ़ेंगे। बाकी जो हम नेक्स्ट वीडियो स्टार्ट करेंगे, हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे 600 CE टू 1200 CE। ठीक है, तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।